जो शाह इनायत रिजवी, वो बहुत बड़ा था, जिसने वो जितने दास्तान गोई थी, जितने दास्तान थे, उमर बावी, सस्वी पुनू, उमर राणो, उनको मंजूम अंदाज में प्रेजेंट किया, जिससे शेख शाह लतीफ बेटाई से मुतासिर हुए और उन्होंने शाह साहब ने उस कालम में जितना रंग भरे और जितनी खूबसूरती की पैदा की, वो शाह साहब ने पैदा की, शाह लतीफ बेटाई ने। और वो जो तफक्कुर का जो उरूज था वो शाह साहब ने दिया। फिर तीसरा दौर जो है वो हमारी सिंध जदीद सिंधी शायरी का है। बीच में एक पूरा दौर है जिसमें हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फारसी से मुतासिर सिंध में एक शोरा की रिवायत रही है, जिनको ताजुल शोरा, पता नहीं बड़े बड़े लकब अलकाब दिए जाते थे, गालिब सिंध, हाफिज सिंध, एक पूरा एक बीच में दौर रहा है। शेख साहब सही माना में एक रिवायत शिकल इंसान थे, एक तख्लीकात थे। उसकी पूरी शायरी जो है वो रिवायात को तोड़ने की है, जो स्टेटस को है उसको तोड़ने की है। और उसने पहले तो शायरी रिवायत को तोड़ा, उसके बाद वो तरक्की पसंद फिक्र की सिंध में एक इलामत के तौर पे उभरा, पूरे दौर को मुतासर किया। वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट तरक्की पसंद मुस्तफीन के लिए शेख हयात साहब शायरी यकीनन उर्दू से स्टार्ट की, बाद में वो सिंधी की तरफ आए। ये जो आज जो सिंध है और जो सिंध का जो तस्वर है हमारे सामने, जो अपना नौजवान सिंध के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं समझता हूं इस पूरे तखय्युल की जो आबियारी की है वो शेख साहब ने की, और शेख साहब के बयान बुनियाद रखने वाले सिंधड़ी ते सिर केर नदी दो सदो केर बयान हो यार, अपनी धरती के साथ कनेक्ट करना, मजहब की ऐसे दौर में खड़े होकर मजहब की खुला नफी करना। हाँ, इश्क तुझो अयाजा है इंसान सा, तू चवन था तो तू ना ही ईमान, जा खुदा खान की जाग इरफान में गाल खां गाना है ऐसा इंसान। तो वो बहुत बड़े, मैं समझता हूँ शेख साहब की जो शायरी की जो रिवायत है वो सिंध से तो है ही है, मगर वो पूरी दुनिया के लिटरेचर को पढ़ने वाले थे। और शेख साहब गाफिल नहीं थे, उसको पता था नाज़िम हिकमत ने तुर्की में क्या लिखा। वो बिल्कुल फुली अवेयर थे कि लोरका ने स्पेन में क्या लिखा। उसको पता था कि मार्क विटमैन जो अमेरिका में वो क्या लिख रहा था उस वक्त में। उसको पता था कि विद्यापति की रिवायत, जो गीत की रिवायत है बरसगीर में हिंदुस्तान में हिंदी गीत की, वो क्या थी, वो फुली अवेयर थे। उसको सूरदास का, मीरा का, कबीर का, कवि गंग भाट का, इनकी शायरी का पूरा उसको इतराक था। वो तो पूरे रिवायत से गुजरे थे, उन पढ़ा था उसने खुद शेख साहब ने। और मैं समझता हूं कि जो शेख साहब की जो बागियाना जो तबीयत उसकी जो तकलीफ में है, कई लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि बाद में दुआएं लिखी शेख साहब ने, वो वाइस चांसलर हुआ। हमारे यहाँ तकलीफ पे बात करने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं है, तो फिर या तकलीद होती है, या तनसीब होती है, या तज़ीब होती है, तनकीद होती नहीं। आज साहब ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो शेख साहब पे बात करने वाले जितने लिखने वाले थे, अक्सर औकात हमने देखा वो अगर उसकी तख्लीकी अप्रोच को और उसकी उड़ान को नहीं पहुंच सकते थे, बाद में उसकी ज़ातियात पे गुफ्तगू करते थे कि शेख साहब ने ये था, उसने ये किया, उसने ये हुआ। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं अपने दौर में मोस्ट क्रिटिसाइज्ड इन अ वे, नॉट क्रिटिसाइज्ड, बट मैं कहता हूं उसको जितना शेख साहब को हॉक्साइड किया गया, जिसका रिडिक्यूल उसको करने की कोशिश की गई, ये मैं सिलसिले में इतना किसी के साथ तख्लीकात के साथ नहीं। जवाब देने वाली से मजबूत थी, बलियो साहब ये वो सारे पैर निकल आए, मगर उस पर पत्थर फेंकने वाले बहुत थे। मगर शेख ने खुद उस पूरी चीजों को वो बेपरवाह होकर वो कहता रहा, सारे शहर वसाया पत्थर जिनसा चिकना चूर हुए हो, कोई थे हुन नारा मारा मुस्तको मंसूर हुए। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा।
तो मैं ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। शेख साहब को हमने बचपन से हमने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उनको पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा। मैं क्या, हमारे जितने भी मेरे नस्ल के और मुझसे पहले के जितने जनरेशन के लोग हैं सिंध में लिखने वाले, उनके शेख हयाज की बहुत बड़ी छाप है। वो शेख हयाज की अगर को निकाल देंगे हम जदीद सिंध से, तो मैं समझता हूँ जदीद सिंध का तस्वुर ही अधूरा रहेगा, उसको मुकम्मल ही नहीं होगा शेख साहब के बगैर। जहां तक उर्दू की है, यकीनन वो जब उसने शायरी उर्दू में शुरू, उसने शिकारपुर के को देखा, शिकारपुर की जो वहां पे खीरदास फानी जैसे उसको उस्ताद मिले, हशू केवल रवानी जैसे उनको एक बड़े तरक्की पसंद लोग मिले जिन्होंने उसकी शेख हयाज की परज़ेनी परवरिश की। वो आगे चल के सिंध को जब देखा, सिंध को पार्टीशन के बाद सिंध ने बहुत भोगता, सिंध ने बहुत कुछ झीला है। एक तकलीकार के लिए उससे गाफिल रहना और उससे लाताल्लुक रहना ये मुमकिन नहीं था। वो ये शायद सारी बातें हमारी कौमी धारा में आके उर्दू जबान में लिखते तो उसका असर इतना नहीं होता। मैं समझता हूँ कि उसका वो जो जो सिंध के लोगों ने 1 यूनिट की मूवमेंट में और उसकी 1 यूनिट की बहाली में जो लिया शेख हयाज के शहरों का, क्योंकि उसको एक तरफ मुजाहिमत अपनी जगह उसको मुजाहिदा भी करना था और मुजाहिदे के लिए राह इस्तेमाल भी करनी थी। ये उस तकलीकार की जिम्मेदारी को महसूस कर रहा था। वो इसलिए सिंधी में और सिंधी के मिजाज में और उसकी पूरी पोइट्री में शेख साहब में सुहा का मुमकिन है, हो सकता है अगर उस वक्त के हालात से 1 यूनिट से उन सब चीजों से गाफिल रहता। पार्टीशन के बाद, उसके पार्टीशन के वक्त जो अलमिया शेख साहब ने अपनी आंखों से देखा, पूरी सिंध की जो सेंस था, शिकारपुर का, हैदराबाद का, कोटरी का, कराची का, सिंध के शहरों के जो एंटरप्रेन्योर थे, जो हमारे हिंदू भाई बहन थे, जब ये अपनी धरती छोड़ के रोते हुए जा रहे थे तो शेख साहब वो अलमिया अपनी आंखों से देख रहा था। दूर थींदा वजन रोज जोगियरा तू अञा पियो जिए हाय रे जिएरा। ये गाफिल रहना उसके बस की बात नहीं थी कि उससे वो चला गया। बाद में जब 1 यूनिट का दौर शुरू होता है, पार्टीशन के बाद जो सिंध के साथ जो मसाइब शुरू होते हैं, शेख हयाज साहब को अपनी आंखों से देख रहा और सिंधी का मीडियम वर्नाक्यूलर ही उसने अडॉप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि शेख साहब की जितनी मुजावती और बागियाना और दोस्त शायरी है, वो अभी तक उसी अंदाज में ट्रांसलेट नहीं हुई है, तर्जुमा नहीं हुई है, क्योंकि 37 किताबों के वो खालिक थे। शायर के 37 किताब, उसकी शायरी जो सिलेक्शन हुई है अमन सलीम साहब ने पंजाबी में की हो, या फरीदा नाज साहिबा ने, या हमारे कुछ दूसरे अमन सलीम साहब ने पंजाबी में की, या जो शायरी उसकी ट्रांसलेट हुई है वो बहुत उसको तादाद उसका बहुत थोड़ा है। उसके साथ अभी तक शेख साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मैं ये इस बात को मैं भी समझता हूँ और तस्लीम करता हूँ। वो जितना बड़ा तख्लीकात था उसमें नेचर है, अगर मुजामत है, बागियाना रविश है, तो उसमें माशूकी भी है, उसमें रोमांस भी है। वजो कमेलियो वजो वनी प्रिय के चो वजह पयो छिया। कोई कोयल को और कमेल को कहता है कि जेल की सलाखों से कि मेरे महबूब को जाके कहो कि मैं अभी तक जिंदा हूं। इश्क करिश्मा धरती छा छा दान करे वही ओख दई इंसान करे वही। धरती छा छा दान करे वही ओख दई इंसान करे वही। आई तुमजी सार्थ सुपरी सूर्य के आसान करे वही। इश्क करिश्मा देखा रहा दिल कुफ्र मथा ईमान करे वही। तो शेख साहब की बहुत सारी मैं समझता हूं कि उसके पहलू है उसकी पोएट्री के। उसमें जावेद साहब जैसे, अभी मुझे खुशी है कि हमारे सामने वो 3 हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने इस वक्त सबसे बेहतर और खूबसूरत काम किया है शेख साहब पे। मगर वो सिंधी पोइट्री और सिंधी में 3 किताबें हैं मेरे ख्याल में। इसाक समेजो साहब है, फयाज लतीफ और नूर अहमद जैदी साहब ने बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त काम किया है। मगर अगर हम सिंधी में लिखने वाले हैं तो हम उर्दू में भी लिख सकते हैं। हम क्यों ना शेख साहब को उर्दू पे लिखे। और यही किताब अगर समेजो साहब का, फयाज लतीफ का, अगर खुद ही उर्दू में ट्रांसलेट करा के बोला है, इंग्लिश में आपका, तो उर्दू में आना चाहिए, क्योंकि उर्दू का जो है वो वसी है, ऑडियंस जो है पढ़ने का वहां तक जाना चाहिए। और ये हमें इससे निकलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जब फैज अहमद सिंध की बिल्कुल मोहब्बत है, और फैज साहब को भी खींच रही थी हैदराबाद की जेल में,
फैज औज ख्याल से हमने आसमां सिंध की जमी की है। तो सिंध में बिल्कुल वो कशिश मौजूद है। मैं ज्यादा आपसे टाइम नहीं लूंगा। मैं आप सबका मशहूर हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे आए शेख साहब की, और मैं कल्चर डिपार्टमेंट में रहूँ ना रहूँ, मगर अकबर साहब तो बैठे हुए हैं, गुल मोहम्मद नाजुमत ये सेक्रेटरी कल्चर बैठे हुए हैं, मैं रहूँ ना रहूँ, मगर इतना है कि ये शेख साहब की सालगिरह को परमानेंट फीचर के तौर पे कल्चर डिपार्टमेंट सेलिब्रेट करेगा साल। अगर मैं ना भी रहूं तो कल कोई दूसरा मेरी जगह पे आए, उसको ये कहना कि भाई इतना लिहाज रखे कि तुम्हारा जाने वाला जो बंदा है वो कम से कम एक बात कर चुका है आर्ट्स काउंसिल में। और दूसरा शेख साहब के हवाले से जितना भी काम उसको कंपाइल करने का कल्चर डिपार्टमेंट पहले भी कर चुकी है, शेख अयाज के जितने भी कंप्लीट वर्क्स वो पब्लिश कर चुकी है। अब जितना मजीद कोई उर्दू में और लिखने का कोई शेख साहब के हवाले से काम होगा तो कल्चर डिपार्टमेंट हमेशा उसको खुशामदीद करेगी। और मैं चाहूँगा कि आज अली साहब इसको आप एक मकाले तक ना रखें, थोड़ा इसको आप ज्यादा कर लें, कोई हम किताब कोई बुकलेट की शक्ल चलो शेख साहब पे आ जाए, थोड़ा इस काम को आगे बढ़ाइएगा। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।